आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टिकियापाड़ा में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है अंसारुल उलूम यूपी। ये श्रीनाथ पोरल लेन में है और इसका मामला ये है कि स्कूल एक बंद के करीब है और ऑर्डर भी आ चुका है। यहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनका ट्रांसफ़र का, बच्चे भी नहीं हैं, तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन जब इलाके के लोगों को ये पता चला कि स्कूल बंद होने के करीब है तो उन लोगों ने अपने तौर से कोशिश शुरू कर दी है और घर घर जाके गार्जियन को कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में लाया जाए ताकि स्कूल बच जाए और स्कूल चलता रहे। इस सिलसिले में हमारी बात यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट पीपल कांग्रेस के नेता नासिर खान से हुई है। हम आइए उनसे सुनते हैं नासिर खान का इस सिलसिले में क्या कहना है। नासिर भाई, ये बताइए कि ये जो दारुल अंसारुल उलूम यूपी स्कूल है वो बंद होने के करीब है, आपको क्या लगता है ये बंद हो जाए या आप लोग कोशिश करके इसको बचाने? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग को जब सैटरडे का दिन मालूम हुआ, सैटरडे को जब मालूम होता है, मालूम होने के बाद में हम लोग सिक्का भवन में जाके चेयरमैन साहब से मिलते हैं। अंजुमन उर्दू तरक्की के पूरे टीम को लेकर हम लोग जाते हैं। डॉक्टर वसी साहब के क़यादत में हम लोग गए, चेयरमैन साहब से बात भी किए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो भाई जो वहाँ के हेड मास्टर है मोहम्मद मुमताज़ अली साहब, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब तक किसी का कंप्लेन नहीं जाएगा या कोई कुछ भूलेगा नहीं तो वो लोगों को किस तरह से मालूम होगा। तो मास्टर साहब जाके वहाँ पे जो बात था वो अपने रखे, उनके बाद में उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। आने के बाद में हम लोग जब राब्ता किए उनसे, हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हम लोगों को कुछ वक्त दिया जाए। दो से चेयरमैन साहब से, सिक्का भवन में जो चेयरमैन साहब हैं उनसे हम लोग का हावड़ा थाना के पीछे में सिक्का भवन, तो वहाँ पे जाने के बाद में जब बैठ के हम लोग बात की, वो 2 से 3 दिन हम लोग को टाइम दिए कि अगर वहाँ पे ये जो गवर्नमेंट का रूल्स है कि अगर एक प्राइमरी स्कूल में 2 बच्चा भी रहेगा तो स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। तो हम लोग ने कहा कि देखिए ये कहीं ना कहीं यहाँ के आवाम का नहीं, यहाँ के जो मास्टर थे उनकी कमी है। अगर मास्टर को जब मालूम हुआ था कि यहाँ पे बच्चे नहीं, यहाँ के ज़िम्मेदार लोग को या पॉलिटिकल लोग को बोलना चाहिए था। इन्होंने कहा भी, जब उनसे हम लोग राब्ता किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ के लोकल काउंसलर को कहा है, तो लोकल काउंसलर को कहा है, वो क्या एक्शन लिए नहीं लिए आज आप लोगों के नज़र के सामने में। तो हम लोगों का कहना यही है कि आज यहाँ पे उर्दू मीडियम टिकियापाड़ा में 90% यहाँ उर्दू बोलने वाले और जानने वाले और मानने वाले लोग रहते हैं। अगर उस जगह में अगर स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल अगर बंद होता है तो ये बहुत शर्म का बात है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अंजुमन उर्दू तरक्की की तरफ से हम लोगों ने टिकियापाड़ा से सज्जाद नईम साहब, अफजल भाई हिंद मेडिकल के जो हैं अफजल भाई, अफजल अहमद खान साहब, हम लोगों ने एक जिम्मेदारी लिए। BFC क्लब के जो हमारे इसराफिल भाई हैं, वो तमाम लोग, हम लोग डोर टू डोर गए। डोर टू डोर जाने के बाद में आज आप अपने कैमरा के सामने देख सकते हैं कि 14 बच्चे के नाम और मोबाइल नंबर के साथ में हम लोगों ने इसको ऐड किए हैं। और ऐड करने के बाद में इंशाअल्लाह कल हम लोग फिर सिक्का भवन जाएंगे, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन देंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे लोग पढ़ने के लिए राज़ी है, मगर कोई बच्चे के पास जाते नहीं है, तो ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा और यहाँ पे स्कूल को खोल के बैठना पड़ेगा। जिस तरह से हमारी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी ने अखबार मशरिक़ में 4 दिसंबर को एक पेपर में अपनी ऐलान दिए थे कि 7 दिसंबर से एडमिशन बच्चे लोगों का प्राइमरी स्कूल का चालू होगा। तो 7 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक स्कूल का एडमिशन चालू होगा। कि मैंने और भी हम लोगों के निज़ामिया स्कूल है, समा पैरवानी है, ये लोग बहुत पुराना सरकारी है, उर्दू मीडियम है, पर वहाँ भी जाके हम लोगों ने देखा कि आज सब में ताला मारा हुआ है। तो जब स्कूल में आप बैठेंगे नहीं, अब मास्टर लोग अगर आके खोल के बैठेंगे नहीं तो बच्चे लोग आएंगे कैसे? तो ये कहीं ना कहीं टीचरों को समझना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसी पैसा से मेरे घर, मेरे परिवार चलता है। तो उसी तरह से इलाके के लोग, जो बच्चे की ज़िंदगी का बात है, बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अगर इस स्कूल में 6 बच्चे थे, जबकि रूल्स है कि 2 बच्चा होगा तो भी स्कूल चलेगा, जब 6 बच्चे हैं तो फिर स्कूल बंद होना है। तो देखिए, ये तो मास्टर साहब बताएंगे कि हम लोगों को सुनने में आया कि ये सर जो थे मुमताज़ अली साहब, ये दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा दिए,
इसलिए कि बोल रहे कि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं आते, यहाँ के कोई लोकल लोग हमसे रब्ता भी नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आपने लोकल लोगों से क्यों नहीं रब्ता किए? ये बोले हम लोग किए, लोकल काउंसिलर से भी किए, वो बोले हमको मालूम नहीं है। ये सबसे शर्म की बात है। आज इस समाज में रह के आज समाज में एक स्कूल बंद हो रहा नहीं, अपने आप को समाजी लोग बनते हैं और उसके आगे नहीं आते हैं। मालूम जब रहेगा तब तो, मालूम ही नहीं है तो कहाँ से रहेगा? आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग यही, हम लोगों का कोशिश है कि हम लोग डोर टू डोर जाएंगे। हम लोग अपने इसराफिल भाई जो हमारे मदरसे के सेक्रेटरी भी हैं और BFC क्लब के भी हैं, तो उनके बगल में पड़ता है, उनसे भी हम लोग रब्ता किए। उन्होंने कहा कि ठीक है आइए, ये जब स्कूल का मामला है तो हम लोग भी यहाँ के तमाम आवाम भी आपके साथ में है, मिल के काम किया जाएगा। तो हम लोग अभी हाजीगंज क्लब के पास में करीब खड़े भी हैं, वहीं पे हम लोग गए थे, डोर टू डोर गए। डोर टू डोर जाने के बाद में हर माँ से पूछा गया तो बोले हाँ बाबू मेरा बच्चा तो अभी घर में बैठा हुआ है। ये मसला बच्चे तो आप जमा कर लें, लेकिन जो शिक्षा भवन है उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे? उनसे हम लोग बात कर लिए थे, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिए थे कि 2 दिन में अगर आप 2 बच्चे भी एडमिशन उसमें ले आते हैं, एप्लीकेशन करवाना होगा। हम लोग ये जो नाम आया है, ये इनके गार्जियन से हम लोग एप्लीकेशन करवाएंगे, एक लेटर करवाएंगे शिक्षा भवन में, वहाँ पे चेयरमैन को हम लोग लेटर देंगे। आज नहीं, कल हम लोग जाके इसको जमा कर देंगे जी। और हेडमास्टर का जो ट्रांसफ़र हुआ उसको कैसे? नहीं तो उन्होंने हम लोगों से वादा किया है कि आप लेटर ला के दीजिए, देने के बाद में हम लोग ट्रांसफ़र को रुकवाएंगे। तो अभी कई स्कूल का आपने नाम लिया और सभी में ताला पड़ा है, तो हाँ सभी में ताला पड़ा, हम फ़ोटो भी लिए हैं। तो सभी स्कूल के लिए इसी तरह कोशिश करेंगे? जी हाँ, और अभी हम लोग जितने मास्टर हैं उनके नाम से हम लोग कंप्लेन करेंगे जाके शिक्षा भवन में कि आप लोग जब 7 दिसंबर से स्कूल खुलने का बात था तो आप लोग क्यों नहीं गए? ये तो हम लोग अपने टीचर को बोल नहीं सकते हैं। तो शिक्षा भवन तो सिर्फ पेपर में अनाउंस हुआ था, उनके पास सर्कुलर आना चाहिए ना। आया हुआ, आप जाके मुस्लिम हाई स्कूल देखिए, मुस्लिम हाई स्कूल में सब मास्टर लोग बैठे हुए हैं। हम मुस्लिम हाई स्कूल भी गए थे, वहाँ एडमिशन चालू है, लोग आ रहे जा रहे, अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे। लोगों से हमने पूछा कि आपको एडमिशन में कहीं पे तकलीफ़, कोई दुश्वारी? बोले नहीं, कोई सा बात नहीं है। और मास्टरों लोग से भी बात की है, उन लोगों को भी हमने कहा तो बोले हाँ हम लोग को भाई आ गया है और 31 जनवरी तक है, अब देखा जाए आगे क्या आता है। तो हम लोग अपना तो अभी आप जाएंगे वहाँ शिक्षा भवन और उनको बताएंगे कि बच्चे इसमें एडमिशन हो? जी बाकायदा हम लोग यहाँ के जो गार्जियन हैं, जिसके बच्चे हैं, उनके गार्जियन से हम लोग एक लेटर करवाएंगे। लेटर लेकर हम लोग कल जाते हैं शिक्षा भवन, वहाँ चेयरमैन को हम लोग जमा करेंगे। उसके बाद में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करके इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह 100% स्कूल बचेगा। इसलिए कि देखिए कोशिश करने वाले का हार नहीं होता है, कोशिश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नासिर खान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्होंने कहा कि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त स्कूल दारुल उलूम जो है स्कूल यूपी के हेडमास्टर मुमताज़ अली साहब है, उनसे भी उनका राय जानते हैं कि क्या वजह है, स्कूल बंद होने के करीब है, इनका भी ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया, बच्चे नहीं हैं, ये तमाम सारे जो बातें हैं मुमताज़ साहब समझाते हैं। सर ये बताइए कि आप वहाँ के हेडमास्टर हैं, आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, तो उसको कैसे आप लोग करें? आप यहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र ले? देखिए हमारे ये तो सरकारी ऑर्डर है, क्योंकि बात तो सुन जाए। सबसे पहली बात ये हमारा जो है सरकारी ऑर्डर है कि 7 दिन के अंदर आपको जो है ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने की जो नौबत है ये हमको तो करना ही पड़ेगा किसी हर हाल में। हाँ, क्यों कि अगर हम नहीं करते तो हमारा नौकरी का खर्चा पड़ सकता है। और रही बात ट्रांसफ़र की, तो कल 6 तारीख को एक वफद के शक्ल में हम लोग शिक्षा भवन में गए थे, जहाँ पर हाँ हम भी थे साथ में पेश में। शिक्षा भवन में गए थे लोग, इलाके के लोग भी गए थे, डॉक्टर वासिफ अफसर भी गए थे, अंजुमन तरक्की वाले भी गए थे। जाकर चेयरमैन से बातचीत हुई। उनका कहना है कि चूँकि सिंगल टीचर हैं, 2 साल से मतलब अकेले हैं और बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। ये देखिए अब गवर्नमेंट का मतलब पूरे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का वो चेयरमैन साहब पूरा ऑर्डर दिखाएँ कि जहाँ जहाँ मतलब स्कूलों में मतलब बच्चे नहीं हैं उनके टीचर को जो है ट्रांसफ़र किया जाए या उसके स्कूल को अपने हाथ में ले लिया जाए। उसके बाद हम लोग जो है चले आए। आने के बाद वादा किए उन लोगों से, चेयरमैन साहब वफद से वादा किए कि अगर आप लोग कम से कम 10 बच्चा या 2 बच्चा भी अगर ला कर देते हैं, उसका नाम पता सही, जो कहीं नहीं पढ़ता हो, तो इंशाअल्लाह हम जो है फिर मतलब उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्कूल को बचाया जा सकता है।
लेकिन अभी हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। पहले उनको जो वहाँ पर ज्वाइन करना होगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है बच्चे को गार्जियन के साथ जो है लाइए, पूरा उसका सर्टिफिकेशन के साथ, तब फिर हमको उनको दोबारा चाहेंगे तो उनको वापस दूसरे अपने स्कूल में वापस कर सकते हैं। पहले जो ऑर्डर हो गया हाँ, ऑर्डर के हिसाब पहले पहले हमको ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो नहीं किया तो नहीं किया, हाँ, कर दिया तो ठीक है, यही मामला है ना। बच्चे आ जाएंगे, अगर लोग इलाके के जो लोग जिम्मेदारी लिए हैं, अगर बच्चे आ गए, आपका ट्रांसफर हो गया, हाँ, आप ज्वाइन हो गए, हाँ, तो फिर आप कैसे आएंगे? आप फिर अब- उनका ऑर्डर का इंतजार अब करना होगा। ये तो और अगर ऑर्डर नहीं दिया तो आप गए, अब नहीं, अब उनका ये है, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर के साथ वो क्या सलूक करते हैं, जो लोग लेकर जा रहे हैं इस है तब ये तो ये जो मसला जो चल रहा था, तो आप हेड मास्टर थे, आपकी जिम्मेदारी थी, तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? लोगों को क्यों नहीं कहा कि यहाँ बच्चे कम हो रहे हैं, स्कूल बंद हो जाएगा? बच्चे तो कम शुरू ही से हो रहे हैं। देखिए, ये जो है मतलब शुरू होने, अब पूरे तफसील में जाने से मतलब ये सही बात नहीं होगी। अपने ही मतलब स्कूल बंद हो रहा है, हाँ। तो आपको तो तफसील में जाना ही चाहिए, या लोगों को बताना ही चाहिए क्या मसला है। तफसील में जान इस स्कूल को बंद कराने की जो ख़ास वजह है, यहाँ के तमाम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। जी, तो अभी जो ये लोग उतरे हैं उसके बारे में अभी ये लोग जो उतरे हैं, अभी उस वक्त तालु- नहीं उतर रहे, उस वक्त नहीं उतरे हैं, ये जानते हैं क्या राज है। आपने लोगों को बात बताया था यहाँ के लोग, यहाँ के लोग सभी जानते हैं, सभी को बताया? नहीं सभी लोग जानते हैं कि 1988 जो केस हुआ है, यहाँ के लोग मतलब क्या क्या किए हैं, वो लोग तमाम लोग जानते हैं। इसके बारे में हमको सही से इल्म भी नहीं है, क्योंकि पुराने जो हेड मास्टर थे वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो अभी क्या होगा, आपको क्या लगता है? अभी क्या होगा ये हम कैसे बता सकते आप तो हैं। सेफ है, हाँ, आप तो कहीं भी नौकरी कर लेंगे। सरकार हमको भेजेगी जहाँ क्या करेंगे, ये हमारी मजबूरी है। हम तो चाहते हैं कि स्कूल चले। स्कूल में कितने टीचर हैं? स्कूल में हम सिंगल टीचर हैं 2 साल से। तो आप तो कह सकते थे ना हमको 2 साल से हम, सरकार कैसे देगी टीचर? जब तक आप बच्चे नहीं दिखाएंगे आप टीचर नहीं देगी। बच्चे तो आप मिल के जमा कर सकते थे, हाँ। तो आपकी भी लापरवाही है। लापरवाही हमारी भी है और आवाम की भी है, सब गार्जियन की भी है, ऐसी बात नहीं है, और इलाके के लोगों की खास तौर से। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से आज आए दिन मतलब उस स्कूल में जो है पानी लग जाता है, कीचड़ लग जाता है, उसमें पेशाब पैखाना भी नहीं है, पानी का भी बंदोबस्त नहीं है पीने का। अभी जो हाल है, तो पानी सर से ऊपर चला तब गया है। पानी अब अब उसको कैसे बचाइए? अब इलाके के लोग बचा सकते हैं। आपको थोड़ा यकीन है कि ये इलाके के लोग अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बच सकता है। क्या नाम होगा? हमारा नाम है मुमताज़ अली, मास्टर स्कूल के हम हेड मास्टर हैं। 2012 में हम ज्वाइन किए हैं यहाँ पर। पहले हम मुस्लिम हाई स्कूल में थे, हमारा पहला अपॉइंटमेंट 2003 में मुस्लिम हाई स्कूल में हुआ था। वहाँ से हमको ऑफिस जो है 2012 में हेड टीचर बनाकर अंसारुल उलूम भेजे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो है बच्चों की तादाद 67 थी और 4 टीचर थे। 2013 में 3 टीचर हो गए, 2014 में 2 टीचर हो गए। और बड़ी गम की बात यह है कि यह स्कूल इतना छोटा है कि प्राइमरी स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ता है। इतने कम बच्चे होने के बावजूद मॉर्निंग शिफ्ट में और डे शिफ्ट में 2014 से 1 टीचर मॉर्निंग में और 1 टीचर हम जो है डे में। अब चलते चलते क्लास जो छोटा पड़ रहा है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि क्लास को बढ़ाए ना, आवाम की जिम्मेदारी। आवाम, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आवाम की जिम्मेदारी है। तो आवाम की कोई कमेटी स्कूल में आवाम की कोई कमेटी नहीं है, और ये अंडर कोर्ट कमेटी भी नहीं, गार्जियन कमेटी भी नहीं है, इसलिए कि ये अंडर कोर्ट केस चल रहा है 1988 से। स्कूल मैंने जगह छोड़ने के लिए। हाँ, ये जो एक्स हेड टीचर थे, फाउंडर बानी सब कुछ थे, वही जो एक्स हेड टीचर थे मोहम्मद कासिम साहब जो बानी थे, यहाँ के हेड टीचर थे, वो सर्विस करने के बाद रिटायर हुए तो एविक्शन सूट कर दिया 1988 में। अब वो जो केस जो चल रहा है अंडर कोर्ट केस, कोर्ट का पोजीशन तो 2018 में डिक्लेयर हो गया है कि केस भी डिसमिस हो गया है। केस डिसमिस हो गया और उनका जो भाड़ा भी जो है 2088 जो था वहाँ से बंद है, क्योंकि वो जो है डिस्प्यूटेड लैंड है, वह उनका अपनी मिल्कियत में नहीं है। अगर क्योंकि जब केस मुकदमा हुआ तो जाने से क्या हुआ कि कोर्ट में जाने के बाद वो अपनी डीड साबित नहीं कर सके। उनका जो जितनी प्रॉपर्टी होना चाहिए उससे ज़्यादा एरिया है। तो ये अलग मसला है, ये अलग मसला है, लेकिन अब आप कहीं और भी स्कूल चला सकते हैं अगर चाहे तो नियत सही रहे और नियत हमारी सही है। अब जहाँ हमको सरकार भेजेगी, ये आवाम को लोग यहाँ बस्ती का आवाम जहाँ भी मतलब करते हैं, शिफ्ट करते हैं स्कूल को सरकारी ऑर्डर के साथ। जुबानी करने से हम तो नहीं जाएंगे, हमको तो ऑर्डर चाहिए लिखित।
रिटर्न। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये जो स्कूल है यूपी स्कूल, दारुल उलूम यूपी स्कूल, अंसारुल उलूम यूपी स्कूल के हेडमास्टर थे और इन्होंने कहा कि जो समस्या है इनका ऑर्डर हो चुका है और इनका कहना है कि सरकार अगर इनको ट्रांसफ़र करती है तो वो पहले ट्रांसफ़र लेंगे और फिर दोबारा हुकूमत चाहेगी तो वो वापस आ सकते हैं। यहाँ इलाके के लोग अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल बच जाए। और जो बात हुआ हम लोगों का जो बात हुआ है, इनको अभी लेटर आया है, अभी डेट हुआ नहीं है, 9 तारीख होगा। तो जब तक 9 तारीख नहीं हुआ तो ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो आपकी अगर दिल और दिमाग अगर आपका सही है तो जो बात वहाँ पे हुआ वही बात आप कहेंगे कि भाई जब तक यहाँ पे हम लोग जब आपके सामने में 14 बच्चे का नाम दे रहे हैं तो आप भी वहाँ पे जाके बोलिएगा कि वहाँ पे जब बच्चे आ रहे हैं तो मेरा ट्रांसफ़र रोक दिया जाए। तभी तो आपका नीयत भी सफ़ा समझ में आएगा ना कि आप भी इस स्कूल में चाह रहे हैं कि बच्चे का भविष्य ख़राब ना हो। तो ये नासिर साहब थे, इन्होंने बताया कि जो वफद वहाँ गया था शिक्षा भवन, वहाँ जो बात हुई उसी पर कायम रहने के बारे में इनका कहना है। बहरहाल अब देखना है 2-3 दिन में बादल साफ़ हो जाएगा कि स्कूल रहेगा या चला जाएगा। इलाके के लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल बच जाए और हेडमास्टर भी अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं। इनका भी कहना है कि हम तो चाहते हैं स्कूल रहे और हम भी यहाँ करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।